हेलो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ। आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा के बारे में, संकल्प के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, आपको नौकरी नहीं है, आप परेशान हैं, आपके घर में माता महालक्ष्मी टिकती नहीं है, जो भी पैसे आप कमाते हैं वो खर्च हो जाते हैं, पैसा आपके पास टिकता नहीं है, घर में परेशानी है, चिड़चिड़ है, झगड़े हैं, तो इन सभी का उपाय बोलकर यह एक सेवा है। ये सेवा भगवान विष्णु को बहुत बहुत अति प्रिय है। आपने तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होंगी। उस कथा में ही बताया गया है कि जब भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने कहीं जाते हैं और सुनते नहीं है, बैठते नहीं है, उठकर आ जाते हैं, तो भगवान कैसे क्रोधित हो जाते हैं, कोपित हो जाते हैं, या उनके प्रसाद के लिए किसी ने नहीं कह दिया तो भगवान कैसे क्रोधित हो जाते हैं। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान सत्यनारायण भगवान की जो भी कथा है, पोथी है, जब भी सुनने जाओ तो पूरी सुनकर आओ। प्रसाद के लिए कभी मना मत करो, प्रसाद लेकर आओ। हमारे दादी दादा, मम्मी पापा हमें हमेशा बताते थे कि सत्यनारायण भगवान की जो भी पूजा है, जो भी कथा है, वो पूरी सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, बिना प्रसाद ग्रहण किए घर नहीं आना चाहिए। तो इतनी प्रभावी ये सेवा है जो आप श्रावण महीने में कर सकते हैं। आपकी सारी जो समस्याएं हैं, आपकी जो सारी परेशानी है, इस सेवा से दूर होगी। आप सेवा कब करनी चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका संकल्प कैसे लेना चाहिए, ये सब सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। ये सेवा है ना, श्रावण महीने में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। ये सेवा आप 5, 11, 21 और इस प्रकार कर सकते हैं। एक बार संकल्प कर कर पोथी मान लेनी है, और एक बार संकल्प करके पूजा जब आप हमने मान ली, उसके बाद 7 दिन, 5 दिन, 21 दिन, 11 दिन आपको लगातार कथा सुननी है और दोनों टाइम आरती करनी है। पूजा विधि कैसे माननी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कुछ नहीं करना है, बहुत सादी और सोपी पूजा माननी करनी है। सत्यनारायण भगवान की एक फ़ोटो ले लेने का है, चौरंग लेने का, चौरंग के ऊपर वाइट कलर का रुमाल बिछाने का, उसके ऊपर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को स्थापित कर देने का है। उसके बाद शाम फ़ोटो के सामने थोड़ी सी चावल की रास डालकर उसके ऊपर एक तांबे का कलश रखने का है। कलश के ऊपर कटोरी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख देने की है। सामने 3 नागवेली के पान, जिसे हम नागेली के पान कहते हैं, 3 मतलब 6 पान रखने हैं जोड़ी से। उसके ऊपर 3 सुपारी रखनी है। एक सुपारी गणपति जी का प्रतीक, दूसरी कुबेर देवता का प्रतीक और तीसरी माता महालक्ष्मी का प्रतीक। इस तरह 3 सुपारियों को स्थापित करना है, और 3 सुपारियों को स्थापित करके फिर उनके हल्दी, कुमकुम, अक्षदा, गंध, पुष्प से पूजा कर लेनी है। फिर भगवान सत्यनारायण भगवान के फ़ोटो की भी गंध, अक्षदा, पुष्प, फूल आदि से पूजा करने के बाद दीप प्रज्वलित कर लेने का है। दीप प्रज्वलित करने के बाद आप भगवान श्री सत्यनारायण की जो कथा है, जो पुस्तक है, उसमें से कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसके बाद घर में ही थोड़ा कटोरी भर के शीरा बनाने का है। शीरे का प्रसाद आपको तो पता ही है। तो शीरा आप चाहे गेहूं का बना सकते हैं या रवे का। शीरा बनाने के बाद उसमें तुलसी पत्र डालकर ही भगवान को अर्पण करना चाहिए नैवेद्य। दही के प्रसाद में भी दही शक्कर मिलाकर उसमें भी तुलसी पत्र डालकर ही भगवान विष्णु जी को अर्पण किया जाता है। और उसके बाद आरती कर लेनी है। जो भी आपने प्रसाद बनाया है या जो भी आपने प्रसाद भगवान के सामने रखा है, वो प्रसाद सिर्फ फैमिली के मेंबर ही खा सकते हैं, बाहर किसी को नहीं देना है। जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी, चाहे आपको घर चाहिए, नौकरी चाहिए, आपका व्यापार चलना चाहिए, आपकी आर्थिक परेशानी दूर होनी चाहिए, आपकी जो भी मनोकामना है, वो मनोकामना बोलकर आप यह संकल्प युक्त सेवा कर सकते हैं। इस सेवा के सिर्फ 2 ही नियम है कि आपको
आपको मांस मच्छी वगैरह नहीं खाना है और मदिरा पान वगैरह नहीं करना है। जो भी व्यसन की चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है। बाकी सब आपको उपवास भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन लगातार उपवास कर सकते हैं, लेकिन लगातार कोई भी उपवास नहीं कर सकता। इसलिए आप सिर्फ कथा सुनकर और आरती कर कर सादे, एकदम सादे और सोपे पद्धत से ये पूजा कर सकते हैं। जब भी आपके कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, काम होते होते बिगड़ जाते हैं, आप परेशान हैं, कर्ज से पीड़ित हो गए हैं, कर्ज फिट नहीं रहा है, तो आप ये संकल्प युक्त सेवा कर सकते हैं। एकदम उच्च कोटि की सेवा है और अत्यंत प्रभावी सेवा है, तुरंत फलदायी सेवा है और श्रावण महीने में करने से तो इसका फल दुगुनित हो जाता है। भगवान विष्णु को अति प्रिय है ये सेवा। आप अगर मन से, पूरे सच्चे दिल से, मनोभाव से अगर ये सेवा करते हैं तो आपको इसका तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा। इस सेवा का संकल्प कैसे करें? जिस दिन, पहले दिन जब आप ये सेवा पूजा मांडेंगे, उसी दिन आपको संकल्प करना है। हाथ में जल लेना है, थोड़ा सा अक्षता डालने है, फूल लेना है, 1 रुपये का सिक्का रखना है और संकल्प करना है कि मैं, अपना नाम लेना है, अपना गोत्र बोलना है। गोत्र पता नहीं तो कश्यप गोत्र का इस कार्य के लिए आपकी यह सेवा 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन करने वाला हूँ। मुझे इस कार्य में सफलता मिले और मेरा यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसा संकल्प कर कर पहले दिन ही पूजा की मांडनी करनी है और बाद में ये पूजा नहीं उठानी है। जितने दिन का भी आपने संकल्प किया है उतने दिन वो पूजा वैसे ही रखनी है। सिर्फ दीप प्रज्वलित कर कथा सुननी है और प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद भी आप चाहे तो रोज़ शीरा बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो आप सिर्फ खड़ी शक्कर या शक्कर भी रख सकते हैं और जो घर में खाना बना है उसी का नैवेद्य भी बता सकते हैं। ये सेवा अत्यंत प्रभावी सेवा है, उच्च कोटि की सेवा है और तुरंत लाभदायी सेवा है। आप ये सेवा कर कर देखिए, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने से मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको तुरंत पहले मिलेगा। और मेरे चैनल में जो वीडियो बना है वो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भगवान विष्णु की ये सेवा अत्यंत प्रभावी सेवा है और इससे सारे कार्य तो बनते हैं, लेकिन आप मनोभावना से करें और दिल से करें तभी ये कार्य बनेंगे। नहीं तो करने के लिए आप सेवा कर रहे हो और फिर बोलते हो कि मुझे फल नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं होता। जो भी चीज़ हम जब करते हैं तो तब मन में दृढ़ निश्चय करके करना चाहिए कि अब मैं ये कर रहा हूँ तो इससे मुझे कुछ न कुछ तो लाभ ज़रूर मिलेगा। ऐसा ही विचार करके आप ये सेवा कीजिए तो आपको इसका तुरंत ही प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक बात कि अगर स्त्रियाँ ये सेवा कर रही है और उन्हें मासिक धर्म पड़ गया है बीच में, तो फिर वो जो सेवा है घर में किसी सदस्य के हाथ से पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर सूतक पड़ गया है, सेवा आपने शुरू की, चालू कर दी और उसके बाद सूतक पड़ गया है, तो फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप उस पूजा का विसर्जन कर दीजिए। फिर आपको सेवा सूतक पूरा होने के बाद आप इसे बाद में वापस से नए से कर सकते हैं। लेकिन सूतक पड़ने पर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मासिक धर्म जब आ जाए तो मासिक धर्म के तुरंत मासिक धर्म के जो दिन है उन दिनों में आप किसी और से पूजा करवा कर ले सकते हैं। जब भी आप ये संकल्प करें कि सत्यनारायण भगवान की ये पूजा मांडे और इसका संकल्प युक्त पूजा करें तो दूसरों के घर का अनाज नहीं खाना चाहिए, दूसरों के घर पे खाना खाने के लिए नहीं जाना चाहिए, पर अन्न वर्ज्य है इस पूजा के लिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ। बाय बाय।